का जय जय गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। नमस्ते जी, मैं आप लोगों का अधिक टाइम ना लेते हुए अपनी बात सीधी प्रारंभ करता हूँ मंगलाचरण के माध्यम से। और भी जो लोग जूम पर जुड़ना चाहते हैं तुरंत वो जुड़ जाएं और हमारे उपदेश का लाभ लें, क्योंकि आज जो बोल दिया जाएगा वो पुनः कब आपके लिए सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और ये सरस्वती है, क्या व्याख्यान देगी ये उसे ही मालूम है। मैं पहले से कुछ सोच करके नहीं बैठता हूँ, मैं तो जो जेवा पर आ जाता है वही प्रारंभ कर देता हूँ और वही आगम के रूप में आप सबके सामने रखता हूँ। आइए मंगलाचरण के माध्यम से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भाई पारस जी शुरू करो। जी गुरुदेव शुरू करें। कावण नमोकारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरेव अध्यायाणम लोयम मे आशवसारूरम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य से हेराणम नमो सयाशवशेदाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये शवसारूरम ऐसो पंच नमो यारो सप्पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हरये मंगलम्। इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराधी आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्कार निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह व्याख्यान, यह उपदेश, यह आगम की वाणी आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके जीवन को उन्नत और मंगलमय बनाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नमोकार महामंत्र यह किसी के अनुभव की उपज नहीं है। नमोकार महामंत्र यह किसी की देन नहीं है। नमोकार मंत्र यह अनादि निधन विद्या है। नमोकार मंत्र यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। नमोकार महामंत्र यह पठित सिद्ध मंत्र है। नमोकार महामंत्र यह सिर्फ यदि हम श्रद्धा से बोलते और स्मरण करते हैं तो भी हमारे लिए इसका लाभ हो जाता है। यह अकृत्रिम है, अनादि निधन है, यह समिष्टि में अनादि काल से चला आ रहा है। इस महामंत्र की आराधना और इस महामंत्र का उपयोग प्रयोग सिर्फ भव्य आत्माओं ने, महान आत्माओं ने, महापुरुषों ने सिर्फ अपने आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए किया है। उन्होंने इस महामंत्र का उपयोग सिर्फ अपनी आत्मा को संसार से मुक्त बनाने के लिए किया है। एक्चुअली वस्तु स्थिति यह है कि नमोकार महामंत्र यह किसी का प्राइवेट और निजी मंत्र ना होकर के, किसी की प्राइवेट यह संपदा ना होकर के, यह एक सार्वभौमिक प्राकृतिक संपदा है। यह सभी का है और यह समिष्टि में सभी का कल्याण करता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि नमोकार के प्रभाव से सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होगा, बात ये नहीं है। यदि तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ करके जाप करोगे तो उस पेड़ का भी कल्याण होगा। यदि तुम किसी जमीन, खेत और बाग बगीचे में बैठ करके नमोकार मंत्र का प्रयोग करोगे, पढ़ोगे, स्मरण करोगे तो उस जमीन का, भूमि का, उस बाग बगीचे का भी कल्याण होगा। यदि तुम किसी जलाशय के किनारे बैठ करके, नदी या समुद्र तट पर बैठ करके नमोकार का स्मरण करोगे तो उसमें जल का एक जीवों का भी कल्याण होगा। इतना ही नहीं, इस समिष्टि में जो भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंख्य जीव है उनका भी इससे कल्याण होता है। मैं आपके लिए बता दूं, आज जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया इस सृष्टि में निर्माण हो रहे हैं और जीवों के लिए जो बाधा पहुंचा रहे हैं, वो उन वायरस से भी हमारी सुरक्षा होगी। और वायरस के जो जीव हैं वो भी एक प्रकार के जीवाणु हैं
नमोकार मंत्र कभी किसी का अहित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को मारेगा और हमें बचाएगा। यदि किसी की यह सोच है कि ये कोरोना को मारेगा और हमें बचाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि नमोकार मंत्र किसी को मारता भी है। मैं आपको बता दूं, नमोकार मंत्र किसी को नहीं मारता है। नमोकार मंत्र सबकी सुरक्षा करता है। मान लीजिए दो दुश्मन है और दो दुश्मन लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और एक दुश्मन जो है उसमें कोई जैन है और दूसरा उसका दुश्मन है वो अजैन है, जैनेतर है। तो क्या नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की स्वयं की ही सुरक्षा होगी? ऐसा नहीं है। यदि नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की स्वयं की सुरक्षा होगी तो तुम्हारा जो दुश्मन है वह भी सुरक्षित रहे, अर्थात उसका भी किसी प्रकार से कोई बिगाड़ और अहित ना हो। यह नमोकार मंत्र में एक अंतर्हित अर्थ है। इस वस्तु स्वरूप को आप समझने की कोशिश करें। आप यह स्पष्ट समझें कि जहां यह नमोकार महामंत्र हमारा हित करता है, वही यह नमोकार मंत्र तुम्हारा संसार के सभी प्राणियों का भी हित करता है, किसी के लिए अहित नहीं करता है। इसलिए ऐसे समष्टि के प्राणी मात्र के जीवों के कल्याण करने वाले इस महामंत्र के लिए आपको सिर्फ अपना जपने की और इसे प्रयोग करने की आवश्यकता है। आप यदि जब तक संसार त्याग नहीं किए हैं, जब तक आप गृहस्थ जीवन से संन्यास नहीं लिए हैं, इसका मतलब है आप जब तक गृहस्थाश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए तुम्हें गृहस्थोचित सुख और शांति की प्राप्ति हो, जब तक तुमने शरीर से वृत्ति नहीं ली है, जब तक तुमने भोग संपदा से वृत्ति नहीं ली है, तब तक तुम्हारे लिए इस शरीरोचित सुख की प्राप्ति हो। जब तक तुम भोग सामग्री का त्याग नहीं किए हो, तब तक तुम्हारे लिए संसार में यथेष्ट भोग सामग्री की प्राप्ति हो। उसके लिए तुम्हें विभिन्न मुद्राओं में इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना होगा, विभिन्न मुद्राओं में इस नमोकार मंत्र की जाप करनी होगी, अनुष्ठान करनी होगी। और यदि आप संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त होते हो, आध्यात्मिक जीवन में आ गए हो, तो फिर तुम्हें आध्यात्मिक वीतराग मुद्रा में ही नमोकार मंत्र का जाप करना है। वीतराग मुद्रा के अलावा और कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करना है। हमारे शरीर में दो पांव, दो हाथ, एक पेट, एक पीठ, एक छाती एवं मस्तिष्क, ये मुख्य रूप से 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में हमारे हाथ की ये जो 5 अंगुलियां हैं, दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियां हैं, ये पांचों अंगुलियां अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। ये अंगुलियां हमारे लिए इंगित करती हैं आत्म तत्व की ओर जाने के लिए। इन 5 अंगुलियों में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है अंगूठा। इसे हम अंगुष्ठ कहते हैं। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये अंगूठा है, इसे इंग्लिश में थंब कहते हैं। ये थंब पर भी आपकी बहुत कुछ एनर्जियों का संचय किया जा सकता है, पर भी हमारा पूरा भविष्य निर्मित है। आपका भविष्य क्या है, आपका करियर क्या है, आपका ये अंगूठा आपके लिए बता देता है। अंगूठा कितना कड़क है, अंगूठा कितना लचकदार है। यदि अंगूठा तुम्हारा यहाँ से पीछे तक चला जाता है तो तुम यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मन में जो भी सोचोगे वो तुम्हारा कार्य पूरा होगा। यदि अंगूठे में हमारा जो है चक्र है, तो वो चक्र, इसमें रेखाएं बनी हुई है, बारीक बारीक रेखाएं बनी हुई है, और इसमें यदि किसी का चक्र बना हुआ है तो वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए इसे थंब कहते हैं। थंब का महत्व तो हमारी सरकार भी मानती है कि यदि आपके हाथ का अंगूठा लगाया जाए, यदि आपके हाथ के अंगूठे का सिग्नेचर लिया जाए, तो ये सिग्नेचर भी आपका बड़े महत्व का होता है। अभी थंब विद्या में, अंगूठे की विद्या में बड़े बड़े केरला के शास्त्र निकले हैं। उन केरला के शास्त्रों में तुम्हारे अंगूठे का थंब लेकर के
तुम्हारा पूरा भविष्य बता दिया जाएगा कि तुम पहले क्या थे और आगे फ्यूचर तुम्हारा क्या है, वर्तमान में तुम क्या हो सकते हो, इससे निर्धारित किया जा सकता है। खैर, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस पर हमें मणिपुर चक्र, अर्थात जो मणिपुर चक्र है वो हमारे अधो स्थान में होता है, गुप्तांग में होता है। शरीर की विकृतियों को कैसे ठीक करना है ये भी हम अपने अंगूठे के माध्यम से जान सकते हैं। अंगूठे के पास वाली दूसरी जो अंगुली है इसके लिए तर्जनी कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये जो तर्जनी अंगुली है ये वायु तत्व का प्रतीक है। इस पर अनाहत चक्र होता है और ये अनाहत चक्र हमारे लिए हमारी शक्तियों की सूचना देता है। हमारी जो तीसरी अंगुली है इसको मध्यमा अंगुली कहते हैं, इसको इंग्लिश में मिडिल फिंगर कहते हैं। इस मिडिल फिंगर को वायु तत्व का प्रतीक माना गया है, इसको आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। और इस आकाश तत्व के प्रतीकात्मक मिडिल अर्थात मध्यमा अंगुली पर विशुद्धि केंद्र अर्थात विशुद्धि चक्र की स्थापना करनी चाहिए, तो हमारे लिए इसका विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार से हमारी जो चौथी अंगुली है इसको हम अनामिका कहते हैं, ये अनामिका है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। अधिकांश जो रिंग अंगूठियां हैं वो इसी अंगुली में धारण की जाती हैं। ये हमारे मूलाधार चक्र का प्रतीक है। एवं हमारी जो कनिष्ठा अंगुली है इसको लिटिल फिंगर कहते हैं और ये लिटिल फिंगर जल तत्व का प्रतीक होती है। इस पर स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करना चाहिए। आइए मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 अंगुलियों पर ही हमारा पूरे शरीर की संरचना है और इन 5 अंगुलियों पर ही सारी मुद्राएं हमारी बनती हैं। जैसे कि पिछले दिनों में मैं आप सबके लिए बताया था, वीतराग मुद्रा के बाद ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा में जो होता है वो हम अपने अंगूठे को तर्जनी अंगुली के साथ में जोड़ देते हैं। तो अंगुली को तर्जनी अंगुली के साथ बिल्कुल इसको दोनों को मिला दें, हल्का सा थोड़ा सा हम प्रेशर दें, हल्का सा थोड़ा सा हम इसको प्रेशर दें और इसे हम अपने पद्मासन मुद्रा में बैठ करके, जैसे हमारे भगवान जी बैठे रहते हैं अथवा साधु गुरु महाराज जैसे अपनी सामायिक में बैठे रहते हैं, वैसा हम इस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके इसे अपने घुटनों पर रख दें, सीधा रखें, ऐसा सीधा रखें और इसे सीधा रख के आप बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाएं। आप नमोकार मंत्र का सतत जाप करते रहें, आप नमो अरिहंताणम इसका आप निरंतर जो है स्मरण करते रहें। स्मरण करते हुए आप जितनी देर इसमें बैठ सकते हैं, लगभग कम से कम आप इसको शुरुआत करें तो 15 मिनट से शुरुआत करें और अधिकतम 45 मिनट तक आप ज्ञान मुद्रा में स्थित रहें। जितनी देर अधिक आप इस ज्ञान मुद्रा में स्थित होंगे उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। खास तौर से ये स्टडी करने वाले बच्चों के लिए, जिनकी अभी स्कूल की लाइफ शुरू हुई है, जो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं अथवा जो व्यापारी वर्ग हैं अथवा जिन्हें याददाश्त कम होती है, उनके लिए ये ज्ञान मुद्रा बड़ी उपयोगी है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, इससे बढ़ती है हमारी स्मरण शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बढ़ जाती है। कई लोगों का मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है, मानसिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और मनोबल टूट जाने के पश्चात वो ये सोचते अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा, अब मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान मुद्रा बड़ी उपयोगी है। उनकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल जो है बहुत अच्छा उनका हो जाएगा। इसके लिए हमें जो है ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते रहना चाहिए। जो लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिनको बात बात में गुस्सा आती है, जिनके लिए बात बात में जो है तनाव आ जाता है अथवा जिनके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं, जिनको जो है अकस्मात ही आंखें लाल लाल होने लगती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं, जिनके ललाट पर सिकुड़न आ जाती है, उनके लिए भी यह ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी उपयोगी है।
आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और यदि याद नहीं रहता है तो आप हमारी बात को क्वांटेट करिए, आप लिखते जाइए, जिससे आपको पूरा ध्यान रहेगा। यह सिर्फ नमोकार मंत्र की बात नहीं है, इसमें आपके लिए बहुत सारे अनुभव की बातें आपके लिए बताई जा रही है। हमारे मानसिक तनाव को, हमारे क्रोध को, हमारे गुस्से को, हमारे रोष को ये जो ज्ञान मुद्रा है ये कम करेगी, इससे क्रोध अपना शांत होगा। ये शिकायत 99% लोगों की होती है कि महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारे बेटे को गुस्सा आता है, हमारी बहू को गुस्सा आता है, बताइए हम क्या करें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप सब जैन समाज में रहते हैं, जैन परिवार में रहते हैं, आप जैन धर्म और नमोकार पर श्रद्धा करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप नमोकार पर इतनी श्रद्धा रखते हैं तो आप 15 मिनट से ज्ञान मुद्रा को शुरुआत करें और नमोकार मंत्र बोलें। यदि नमोकार मंत्र पूरा नहीं बोलते हैं तो ओनली फॉर नमो अरिहंताणम इतना ही आप बोलते रहें। इतना बोलते रहने से ऑटोमेटिक आपकी जो क्रोध की प्रवृत्ति है वो ऑटोमेटिक आपका क्रोध शांत हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, मन शांत होगा। कई लोगों के लिए अनिद्रा की सबसे बड़ी बीमारी है और नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो वो पलंग पर, बिस्तर पर इधर से उधर, उधर से इधर करवटें लेते रहते हैं। आधी आधी रात निकल जाती है, रात को 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, किंतु उनके लिए नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा मन भ्रम से भरा हुआ है, शंकाओं से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, इसलिए हमको नींद नहीं आती है। और नींद न आने की वजह से कई लोग अब नींद की गोलियां भी खाते हैं, तब भी उनके लिए नींद नहीं आती। आप अपनी भी नींद खराब करते हो और तुम्हारे पास जो सोया रहता है तुम उसकी भी नींद खराब करते हो। रात में तुम अपनी नींद खराब करते हो, परिवार की नींद खराब करते हो, और नींद खराब होती है तो इससे स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसलिए अच्छी नींद लेने के लिए भी आप ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। इस ज्ञान मुद्रा के प्रयोग करने से आपके लिए नींद जो है बहुत मीठी मीठी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, आपकी रात बहुत अच्छे से गुजरेगी, आप सुबह उठते एकदम फ्रेश हो जाएंगे। इसके लिए आपको ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना है। ये मुद्राओं में सबसे पहली मुद्रा है, ये बड़े महत्व की मुद्रा है। बस पद्मासन लगा करके बैठना है एक, अथवा आप सुखासन से बैठना है। सुखासन से बैठने के बाद अपनी पीठ को, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, अपने मस्तिष्क को सीधा रखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, नेचुरल। आपको जोर से श्वास खींचना नहीं है, जोर से श्वास छोड़ना नहीं है। आपके लिए कोई अन्य विधि नहीं करना है। आप अपने नेचुरल इसमें रहे, आप प्राकृतिक सहज रूप से आपकी जो श्वास है वैसे रहे, और उस श्वासोश्वास की श्वास की प्रवृत्ति को आप सहज करते हुए जितना स्थिर चित्त हो सके उतना स्थिर चित्त रहे। आंखें आपको खोलना नहीं है, आंखें आप बंद करें, आंखों को पूरा रिलैक्स दें, और रिलैक्स देने के बाद ही फिर आप ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। आपके लिए इससे बड़ी शांति मिलेगी, एकाग्रता मिलेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होंगे, क्रोध शांत होगा, अनिद्रा भी आपकी दूर होगी। अभी हम चलते हैं दूसरी मुद्रा पर। इस मुद्रा का नाम है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए जैसे मैंने आपके लिए भी बताया था कि हमारे हाथ की जो मध्यमा अंगुली है वो मध्यमा अंगुली आकाश तत्व का प्रतीक है। ये आकाश तत्व के प्रतीक वाली मिडिल फिंगर, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके अपनी अंगुलियों का प्रयोग करिए। मेरी तरफ देखते हुए आप अपनी अंगुलियों का प्रयोग करें, और आप जो है मध्यमा अंगुली, ये मध्यमा अंगुली है, इस मध्यमा अंगुली को आकाश तत्व का प्रतीक माना है। इस पर विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र पर हम अब मुद्रा बनाएंगे, इसे हम आकाश मुद्रा कहेंगे। आकाश मुद्रा में आपको अपनी जो 3 अंगुलियां हैं वो सीधी रखनी है, तर्जनी को, कनिष्ठा को एवं अपनी अनामिका को सीधा रखना है, और अपनी ये जो अंगूठा है और मध्यमा है इसको यहाँ पर मिलाना है, और मिला करके आप इसे हल्का सा प्रेशर दें,
हल्का सा प्रेशर देते रहें और इस प्रेशर को देते हुए आप इसका अभ्यास करें। इसे लगभग आप 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक करें। ये बड़े महत्व की मुद्रा है। इस मुद्रा के प्रयोग करने से आपके लिए बहुत अकल्पनीय लाभ होंगे। अभी भी आप इसको कर रहे होंगे तो आपके लिए कुछ लग रहा होगा, वह फीलिंग हो रही होगी, और उस फीलिंग में सबसे बड़ी फीलिंग ये है, जिन्हें उच्च रक्तचाप है अथवा जिनका हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, वो यदि इसे 5 मिनट भी शुरुआत कर दे, ऑटोमेटिक उनका जो है ब्लड प्रेशर बिल्कुल समतल समान होने लगेगा। जो 80 और 120 हमारे लिए चाहिए वो होने लगेगा। आप 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद देखेंगे तो जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर का 160 था और नीचे का जिनका 100 या 120 है, वे यदि 30 मिनट बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उनका ऊपर का 120 हो जाएगा और नीचे का 80 आ जाएगा। ये बहुत बड़ी उपयोगी मुद्रा है, इसको आकाश मुद्रा कहते हैं। इस आकाश मुद्रा से जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, वैसे ही आपके लिए जो है एक और इससे अपूर्व लाभ ये होगा कि जिन लोगों के लिए कानों से सुनाई कम पड़ता है, बहुत कम सुन पाते हैं, ऊंची आवाज में सुनते हैं, 3-4 बार बोलने के बाद फिर उनको ध्यान में आता है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी आकाश मुद्रा बड़ी उपयोगी है। इससे कानों की सुनने की शक्ति बढ़ती है। आपके लिए नमोकार मंत्र पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। आपको अपनी ये मुद्रा यूं रखनी है, अपने घुटने पर रख लें। ऐसा हाथ करके आप रखेंगे तो ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे, आपके लिए पुनः तकलीफ होगी, इसलिए हाथ को अपने घुटने के ऊपर रख लें, किंतु मुद्रा यूं ही बना करके रखें। इसका नाम आप लिख लीजिए, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा पर हमारा जो होगा वो होगा मिडिल फिंगर, और इसमें आकाश तत्व होगा, विशुद्धि चक्र होगा, एवं इसमें हमारे लिए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम मंत्र का जाप करना है। ये 5 मिनट से शुरुआत होगी और अधिकतम 30 मिनट तक आपके लिए लगातार करते रहना है। लगातार 30 मिनट तक आप करेंगे तो हमारे लिए इससे सबसे बड़ा फायदा शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जो ब्लड प्रेशर की डेली गोली खानी पड़ती है, एक टैबलेट सुबह, अब तो कई लोगों को दोनों टाइम लेनी पड़ती है, तो 2-2 टाइम जो हमें इसकी गोली खानी पड़ती है, टैबलेट लेनी पड़ती है, वो तुम्हारी कुछ दिनों में छूट जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है। यदि आप ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम के साथ आकाश मुद्रा को बना करके लगातार 27 दिन इसका प्रयोग करते हैं तो आपको धीरे 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 जो है आपकी यह जो गोली लेनी पड़ती है उच्च रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, फिर आपको वो गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कान के पास बोलना पड़ता, उनके कान में बोलना पड़ता है, फिर भी उनको सुनाई नहीं पड़ती है। तो आप क्यों ना अपने जीवन में ऑपरेशन कराने की बजाय, इसमें मशीन डालने की बजाय, आप जो है सिर्फ नमो सिद्धाणम का मंत्र डालें। यदि अपने कानों में नमो सिद्धाणम का मंत्र डालते हैं, एक हाथ से आप आकाश मुद्रा करें और दूसरे हाथ से आप अपने कान को स्पर्श करते ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, आप इस मंत्र का जाप दें। आप पाएंगे कि 45 दिन के बाद आपके लिए धीरे धीरे जो है सुनाई पड़ने लगेगा, आप अच्छा सुनने लगेंगे। इसे आप कंटिन्यू करिए। आप हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां, मेडिसिन, लॉन्ग लाइफ जीवन भर लेते हैं, नींद की गोलियां जीवन भर लेनी पड़ती हैं। मैं इसे जीवन भर की बात नहीं कर रहा हूं, मुद्रा नमोकार मंत्र जीवन भर बोलो, इसे कभी मत छोड़ो, किंतु मुद्रा कम से कम आप जो है अपने जीवन में, लाइफ में 45 दिन का कोर्स है, इस 45 दिन के कोर्स को आप कर लीजिए। आपको इससे बड़ा रिलैक्स मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा अच्छा लगेगा।
बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है। आप जितना रिलैक्स होंगे मुद्राओं के साथ में, उतना आपके लिए आनंद आएगा। मैं पूरी मुद्राओं को तो एक दिन में नहीं बता पाऊंगा, मैं एक तो और मुद्रा बताता हूँ। ऐसी तो 50 मुद्राएं हैं, फिर भी मैं आपके लिए कुछ मुद्राओं के जो उपयोगी उपयोगी मुद्राएं हैं उनके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। एक होती है पृथ्वी मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा को हमारी जो तर्जनी अनामिका अंगुली है, ये अनामिका है, इस अनामिका के लिए रिंग फिंगर कहते हैं। इस वाली अंगुली को रिंग फिंगर कहते हैं। इस रिंग फिंगर पर हमें पृथ्वी तत्व का विचार करते हुए मूलाधार चक्र हमारे इस पर है, और ये मूलाधार चक्र को हम माध्यम बना करके हम अपने अंगूठे और मध्य इस रिंग फिंगर को अर्थात अनामिका को मिला दें, और बाकी ये 3 अंगुलियां हम देखिए इस तरीके से सीधी रखें, ऐसी सीधी रखें, और इसे सीधा रख करके हम फिर जो है बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठ जाएं, और शांत चित्त होकर के बैठ करके शरीर को सीधा स्वस्थ रखें। जिन लोगों के लिए शरीर की हड्डियां दुखती हैं, संधियां दुखती हैं, मांसपेशियों में तकलीफ है, विटामिन की कमी है, उनके लिए इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। घड़ी घड़ी उनकी कमर दुखती है, कमर का पट्टा लगाना पड़ता है, कमर का बेल्ट लगाना पड़ता है। कई लोगों के लिए घुटनों में तकलीफ होती है, तो घुटने में क्या वो बेल्ट लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, घुटनों में जो लगाते हैं, तो आप समझते, मुझे इंग्लिश नहीं आती भैया, मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं बहुत सीधा और सही बोलने वाला साधु। तो ये जो घुटनों में आप पहनते हैं घुटनों का, वो भी आपके लिए पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों के लिए एड़ियां दुखती हैं, नीचे के पंजे दुखते हैं, तो उसमें भी जो है आप कुछ सॉक्स वगैरह पहनते हैं। कई लोगों के लिए जो है हाथों में तकलीफ होती तो हाथ का ये पहनते हैं। कई लोगों के लिए गले में तकलीफ होती है, मान में, गर्दन में, तो गर्दन का बेल्ट लगाते, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हो मुझे भी नहीं मालूम है। तो ये गर्दन का बेल्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये पृथ्वी मुद्रा बनानी है। ये पृथ्वी मुद्रा आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार 3 अंगुलियां सीधी हो और हमारे अंगूठे के साथ में अनामिका लगी हो, और इस पर प्रेशर भी बना रहना चाहिए, हल्का सा प्रेशर होना चाहिए। आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि हमारी दोनों अंगुलियां जो है एक दूसरे से टच है, और एक दूसरे से टच होते हुए जो है हमारे लिए इस पर प्रेशर आ रहा है, और इस प्रेशर के कारण ही हमारा शरीर की जो हड्डियां हैं, शरीर की हमारी जो मांसपेशियां हैं, ये हड्डियां और मांसपेशियां हमारी जो है मजबूत हो रही हैं। ये सब चीजें दुखना वगैरह होता किस लिए है, जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। अब विटामिन की कमी के लिए आप फ्रूट्स खाते हैं, कई बार आप गोलियां खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सलाइन लेते हैं, अथवा आप जो है कई प्रकार की वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं, तरकारियां खाते हैं, उसके बावजूद भी दूर नहीं होती है। तो इसके लिए आध्यात्मिक तरीका क्या है, तो आध्यात्मिक तरीका ये है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वो पृथ्वी मुद्रा का है। और इस पृथ्वी मुद्रा में आप अपनी अनामिका को अंगूठे के साथ जोड़ करके आपके लिए जो है इस प्रकार से अपनी अंगुली को करना है, और ऐसा करके जो है आप 5 मिनट से शुरुआत करें और 30 मिनट तक इसे करते रहें, 30 मिनट तक करें। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हमारे लिए इसका कोई बाहर हमारे लिए किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, ना कोई आपको मेडिकल साइंस भी इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकती है, वो भी नहीं कह सकती कि आप ऐसा मत करिए, ये मुद्रा मत बनाइए। ये अनुभूत मुद्राएं हैं, हमारे जैसे हजारों वर्ष पुराने प्राचीन ऋषि महंत साधुओं ने जंगलों में तपस्रण करके जो अपनी साधना से पाया है, वो हमारे लिए इन मुद्राओं से दिया है। इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। और पृथ्वी मुद्रा के पश्चात हम जो है एक और मुद्रा पर प्रकाश डालना चाहेंगे, वो होगी हमारी इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा, इंद्र सौधर्म इंद्र आदि जैसे होते हैं, वो इंद्र नहीं, हम यहाँ पर इंद्र मुद्रा की बात कर रहे हैं। और इंद्र मुद्रा में
अपनी जो सबसे छोटी अंगुली है जिसे हम कहते हैं कनिष्ठा, लिटिल फिंगर, ये कनिष्ठा, ये लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर को अपने अंगूठे के साथ जोड़ना है, बाकी 3 अंगुलियां अपनी हमारे लिए जो है वो सीधी रखना है। ये कनिष्ठा जल तत्व का प्रतीक है, अपनी ये अंगुली जल तत्व का प्रतीक है। इस पर स्वादिष्टान चक्र होता है, इसको अपने अंगूठे के साथ मिला दें और 3 अंगुलियां हम सीधी खड़ी रखें और इस पर हम करें तो हमारे शरीर में जो एलर्जी के प्रकार, बहुत प्रकार की एलर्जी है, हजारों प्रकार की एलर्जी है, वो हजारों प्रकार की एलर्जी में से कौन सी एलर्जी है ये आपको टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसका प्रयोग यदि आप 45 दिन करते हैं तो ऑटोमेटिक अपनी एलर्जियां दूर होने लगेगी। मतलब चर्म संबंधी जितने भी हमारे दोष हैं, चर्म रोग हैं, वो सभी प्रकार के चर्म रोगों में लाभ मिल सकता है। जिनको सफेद दाग हो रहे हैं और भी कई प्रकार के दाग हो रहे हैं, उनके लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी मुद्रा है। इस मुद्रा पर आप जो है अपने जाप करें, अपना उपयोग लगाएं। नमोकार मंत्र पूरा भी बोल सकते हैं और यदि आप पूरा नहीं बोलते हैं तो नमो लोये सव साहुणम, सिर्फ इस मंत्र को आप लगातार बोलते रहें और लगातार बोलते हुए इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको अपने चर्म रोगों से निजात मुक्ति मिलेगी। एवं जिन्हें डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन होता है, बहुत दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। अब कई लोग हमारी जैन समाज में वृत्तिक लोग होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, साधु होते हैं, उन्हें अब दूसरी बार आहार दवाई पानी कुछ लेना नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें तो उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, दस्त लगने के उपरांत उसे बंद करने के लिए ये सबसे अच्छी मुद्रा है कि हम इंद्र मुद्रा का प्रयोग करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो है पूजा में तो बैठना है, विधान में बैठना है, हमारे लिए जो है सिद्ध चक्र विधान करना है, इंद्रध्वज विधान में बैठना है, किंतु गुरुदेव हम बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे लिए बार बार लघु शंका की शिकायत होती है। लघु शंका के लिए आप यही अंगुली दिखाते ना, इसी अंगुली को दिखाते कि मैं एक नंबर जाके आता हूँ। तो ये 1 नंबर बंद करने के लिए, लघु शंका की शिकायत बंद करने के लिए बार बार जिनको पेशाब जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, उनके लिए ये इंद्र मुद्रा बहुत उपयोगी है। आप इस इंद्र मुद्रा को प्रतिदिन यदि 30 मिनट करने लग जाएंगे तो आपको बार बार लघु शंका जाने की शिकायत धीरे धीरे तुम्हारी कम हो जाएगी और तुम्हारे लिए बड़ा आत्मलाभ मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगी। अभी मैंने कुछ मुद्राओं के बारे में आपको बताया है, बाकी मुद्राओं के बारे में मैं आगे चल करके आपको दिन प्रतिदिन बताता रहूंगा। आज इतना ही। पारस जी। हाँ महाराज जी, हाँ। चले आगे शंका समाधान पर चले। प्रवीण बाबू, प्रवीण बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गंधराचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव से शिक्षा को पाया, दीक्षा को पाया। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव से शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा को घोल कर पिया, ऐसा कहूंगा। सारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, स्वतः उसका अभ्यास किया। अभ्यास के बाद उन प्राचीन ग्रंथों में जो जो लिखा है उसको खुद उसको किया और उसके बाद उनके मुखारबिंद से हमारे लिए ये बिल्कुल तीर्थंकर आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमारे एक भक्त है जो अनिरुद्ध, परम पूज्य गुरुदेव के एक भक्त है अनिरुद्ध जिंतुरकर जी। वे कहते हैं महासभा के माध्यम से जैन जूम चैनल पर गंगा बह रही है, फिर से एक बार देवनंदी गुरुवर की वाणी झूम रही है। सब भक्तों की एक ही चाह है, गुरु के मुख से अमृत वचन सुनने मिल जाए। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हमारी तकदीर बदल जाए। और ये खुद ऐसा व्यक्ति है जो आपके आशीर्वाद से ही तकदीर बदल कर बैठा हुआ है। फिलहाल हाथ को कुछ बांधे बैठा है, लेकिन आपके आशीर्वाद से ही तकदीर को लेकर के बैठा है। वो महासभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित कर रहा है और विशेष रूप से पारस जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, पारस जी से निवेदन करते हैं कि आए प्रारंभ करते हैं चर्चा समाधान के लिए। जय पारस जय। जी।
हम चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी महाराज जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में जो मोर नाम का बटन है उसमें एक रेज हैंड नाम का एक बटन है, उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रेमचंद जी पाटनी आड़गांव वाला। शायद वो बाहर आउट हो चुके हैं। अनिरुद्ध जी को ले रहा। अनिरुद्ध जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बोलिए बोलिए अनिरुद्ध जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। बोलिए अनिरुद्ध महाराज जी, बोलिए। महाराज जी, जरूर बोलिए। जब हम रात में गहरी नींद में रहते हैं तब हमें सपने में आपके आहार विहार या अन्य साधुओं के दर्शन होते हैं या तीर्थ यात्रा का दर्शन, इसका फल क्या है? यदि किसी साधु के आहार विहार आदि के दृश्य दिखलाई पड़े, अपन उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ विहार में चल रहे हैं, या हम साधु के लिए आहार दे रहे हैं या देव दर्शन आदि कर रहे हैं, ये दृश्य देखने का मतलब है कि आने वाले 6 महीने के भीतर हमारे लिए कोई धन लाभ हो सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, हमारे लिए कोई अच्छे संबंध अर्थात हमारे कोई पूर्व बिछड़े हुए संबंध हमारे बन सकते हैं। रात में सपने तो रात में ही आएंगे, किंतु रात में आप जो सपना देख रहे हैं उसमें साधु को आहार करते हुए देख रहे हैं, तो साधु के आहार तो दोनों ही होते हैं, वो सपने आप जो देख रहे हैं वो आपके लिए पुण्य के सूचक हैं और पुण्य बंद कराने वाले हैं, और अचानक आपके लिए व्यापार आदि में कोई लाभ होगा, ये इसकी सूचना देते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी पाटनी आड़गांव वाला। हाँ बोलिए। बोलिए जी। सुनाई नहीं पड़ा भैया, आप क्या बोलना चाहते हैं? जो जीवन की अच्छे मोड़ और पारस क्लियर नहीं। आ रहा भैया, अगला लीजिए। आवाज एक बार आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं। अशोक जी लोहाड़े बोलिए मामा जी। बोलिए अशोक जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी। हाँ बोलिए। हाँ, निगो ये पंच परावर्तन का जो रहता फेरा निगो से लेकर देवगति तक का रहता, तो उसका पीरियड क्रम पक्का रहता क्या? हाँ, उसका क्रम है, सीरियल क्रम है, उसी क्रम से होना चाहिए। काले अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरो दुख बार। पहले अनंत काल उसने निगोद में बताया पर बिताया, उसके बाद जो है फिर वो निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बना, वहां से निकल करके असंगी पंचेंद्री बना, फिर वो नरक और त्रियंच गति में लाखों करोड़ों अनंतों बार उत्पन्न होता रहा, फिर मनुष्य भाव में आया, फिर देव गति में गया, तो देव गति में 31 सागर की आयु पर्यंत का देव बनता रहा, उसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये पंच परावर्तन सिर्फ मिथ्यात अवस्था में होते हैं, और मिथ्यात अवस्था में होने वाले एक एक परावर्तन को अनंत काल लग जाता है, तो पांचों परावर्तनों को भी अनंत काल अनंत काल लगता है, और ये पंच परावर्तन हमने पहले अनंतों बार कर लिए हैं, और ये सब क्रम से ही करना पड़ता है। यदि क्रम चूक गया तो पुनर्मुस्कुर भवा, फिर से उसकी शुरुआत एक से ही करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है वीना जी शाह। नमस्ते गुरुदेव। मैं वीना बोलती हूँ। हाँ, मुझे पूछना है कि कौन सा ज्ञान मुद्रा हार्ट के लिए अच्छा है? जी, मैं हार्ट की मुद्रा के लिए, हृदय के लिए कल बताने वाला हूँ। आप कल हमारे प्रवचनों के झूम पर जो है आप ठीक 7:30 बजे उपस्थित हो जाएं। 7:30 पर आप चैनल पर आ जाएं, आपके लिए हार्ट का ही हम विशेष व्याख्यान देने वाले हैं। हाँ, मैं अमेरिका से हूँ, 7 बजे हमारा शुरू होगा। ठीक है जी जी ठीक है जी वीना जी। हाँ, नमस्ते। ओके, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है दिनेश कुमार जी सेठी। अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते आचार्य श्री। बोलिए बोलिए। आचार्य श्री, अपने धर्म के हिसाब से डेड बॉडी को दान दे सकते हैं क्या?
देखिए संगीता जी, ऐसा है, ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर अब निश्चेष्ट हो गया है, निर्जीव हो गया है। हमारे मरने के बाद इसे चाहे दफनाओ चाहे जलाओ, चाहे इसे मेडिकल साइंस में आप मेडिकल में आप हॉस्पिटल में इसके लिए डोनेट कर दो, अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। किंतु इतना है कि क्या इस डेथ बॉडी को जलाने के बाद किसी को पुण्य होगा क्या, या पाप होगा, या दफनाने से पुण्य होगा या पाप होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो शरीर खत्म हो गया। इसी प्रकार से इस शरीर की बॉडी के यदि कोई अंग प्रत्यंग है और आप मृत्यु कर चुके हैं और बाद में ऐसे कोई ले जाता है, इसके आंख है, लीवर है, इसका किडनी है, इसका हार्ट है, अथवा बॉडी के और कोई अंग है, यदि कोई निकाल करके यूज करता है तो जिसकी बॉडी का लिया है उसको कोई पुण्य पाप नहीं है, वो कोई दान नहीं है। देह दान करना एक्चुअली दान नहीं है। दान तो जो होते हैं वो सप्त क्षेत्रों में दिया गया दान ही दान होता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण होता है, वो स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है। देह दान करना, रक्तदान करना, ये परोपकार के लिए हो सकता है, किंतु हमारी देह दान, हमारे रक्तदान से यदि वो गलत काम करने लगा तो उसके पाप हमें आएंगे। हमारी आंख से यदि वो भगवान के दर्शन करता, गुरु के दर्शन करता है, तीर्थों के दर्शन करता तो ठीक है। हमारी किडनी, हमारा लेवर, हमारा हार्ट आदि लेकर के यदि कुछ अच्छे कार्य करता है तो ठीक है, और यदि बुरे कार्य करता है, मांसाहारी है, तो फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसके ऊहापोह में ज्यादा ना जाए, शरीर का जो कुछ होना है वो हो गए। आप तो जो है अपने शरीर से निर्मोही हूँ ऐसा विचार करके शरीर को छोड़ दें, चाहे किसी को वो दान दें, चाहे किसी को अग्नि दान करें, चाहे भूमि में डाल दें, जैसा करना होगा वो सामने वाले करें। हाँ, आशीर्वाद है। अगला प्रश्न है शिरीष जी पाटनी, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ। इस कोरोना के लॉकडाउन में आप हम सभी के घरों में पधारे हैं, तो हमारे घर, हमारे दर, हमारे प्राण आए हैं, हमारे तन, हमारे मन, हमारी शान आए हैं, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। कहूँ किस जुबान से कि मेहमान आए हैं, आप तो साक्षात तीर्थंकर भगवान आए हैं। समस्त गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत कब हुई और किसने कराई? अब ये सब जान करके तुम्हें जरूरत क्या है श्रीष जी? अपने जैन धर्म को सीखो, जैन धर्म को समझो। और ना जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर की वाणी में 66 दिन वाणी खिरी नहीं थी, उसमें से एक हुआ ऐसा मालूम पड़ा है कहीं तक गुरु? जाना है वो गलत है, वैसा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इशू मत बनाओ। आगे चलिए। ठीक है गुरु, नमस्ते। अगला प्रश्न है अक्षय जी पहाड़े। दादी बोलो, आशीर्वाद। मेरे वो बोल रही कि आशुचिता में टीवी देखना, भारत चैनल देखना, चलता क्या? समझन क्या ही बोल रहे दादी, ठीक से बोल। अवस्था में टीवी देखना, भारत चैनल देखना, महाराज जी का प्रवचन सुनना, ये चलता क्या अशुद्ध अवस्था में? हाँ, अशुद्ध अवस्था में थोड़ा सा दूर रहना, कान में शब्द तो पढ़ेंगे, कोई घर छोड़ के बाहर तो भागेगा नहीं, खाली देखना नहीं, देखना नहीं, श्रवण में आ जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ दादी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेखा जी पांडे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपनी विशेषता को कैसे पहचाने और उस पे कैसे काम करे। मतलब कभी कभी मन डगमगा जाता है कि ये मेरे से नहीं होगा या ये मैं नहीं कर सकता, तो हम अपनी विशेषता को कैसे पहचाने? देखिए, अपनी अपनी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए हमें अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। जितना हम कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना हमारे लिए जो है दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता आने के बाद ही हम कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सोच रख सकते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण की नेगेटिविटी नहीं गई है,
जब तक हमारी नकारात्मक सोच नहीं गई है तब तक हम जो है डगमगाते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे विचार अपने मन में जो है बार बार आते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे अभी मैंने आपके लिए अपने उद्बोधन प्रवचन में प्रकाश डाला कि आप जो है ज्ञान मुद्रा का उपयोग करें और ज्ञान मुद्रा में आप अपनी एकाग्रता, स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। इससे तुम्हारी सकारात्मक सोच बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो फिर आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही दिशा में सही निर्णय होंगे और आप उसमें सक्सेस अर्थात सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी पाटनी अड़गांव वाला। आप बोलिए प्रेमचंद, आपका शायद नेटवर्क। अच्छा मार्ग और बुरा मार्ग, इसे समझने का मार्गदर्शन। समझ में नहीं आया भैया पाटनी। अच्छा मार्ग और बुरा मार्ग। अच्छा मार्ग जो हमारे लिए सुख और शांति दे। अच्छा मार्ग और बुरा मार्ग, हाँ वही बता रहा हूँ, जो हमारे लिए सुख और शांति दे, अच्छे विचारों को लाए, अच्छी बातों को सिखाए, जो हमारे लिए सही राह दिखाए, वही अच्छा मार्ग है। वो मार्ग हमारी धर्म का मार्ग है, वो मार्ग हमारा मोक्ष मार्ग है, वो मार्ग हमारा जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, पंच परमिष्टि की भक्ति करना, पूजन देव दर्शन करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, दान आदि करना, ये सब अच्छा मार्ग है। और जो 5 पाप होते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह के अथवा 7 व्यसन करना, गलत रास्ते पर चलना, ये हमारे लिए बुरा मार्ग है, उससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है जिनेंद्र जी जैन शाहगढ़। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद बोलिए सेठ जी, जिनेंद्र सेठ जी बोलिए। एक महाराज जी हमारे लोगों की इच्छा है कि कब आपके साक्षात वहाँ पे दर्शन होए, कब ऐसा अवसर आएगा कि साक्षात दर्शन करें, आहार दें और अब से शांति धारा करें। पूछना था। देखिए अभी ये पंचम काल में चतुर्थ, हेलो सुनो मेरी बात। हाँ। इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जैसे महाभारत में ये दुष्ट धृतराष्ट्र के लिए संजय पूरा उनके लिए दिखाता था, वैसे ही अभी पंचम काल में जैनम झूम पर पारस जी जैन लोहाड़े आपके लिए हमारे साक्षात दर्शन करा रहे हैं। सही बात। प्रत्यक्षी दर्शन हो रहा है, इसको आप दूर का मत समझिए। अभी सब दूरियां खत्म, हम तुम्हारे नजदीक, तुम हमारे नजदीक। अगला प्रश्न है भावना जी काला। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल जो छोटे छोटे विधान हुए हैं और पहले के जो बड़े बड़े विधान हुए हैं, तो कौन से विधान करना सही है? देखो यदि अपने पास टाइम पूरा है तो बड़े बड़े विधान करो, और यदि टाइम हमारे पास भरपूर पूरा नहीं है तो आप छोटे छोटे विधान रोज एक एक विधान करें तो भी चलेगा। और जब समय तुम्हारे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का टाइम मिले तो बड़े बड़े विधानों का मांडला मांड करके आप बड़े विधान करो। अभी नमोकार तीर्थ पर लाइव झूम पर सिद्ध चक्र बड़ा विधान होने वाला है, आपको भी एक दिन का सौधर्मिंद्र बनना है संतोष भाई। सही बात है। अभी पारस जी सब बताएंगे इसका डिटेल। यहाँ संगीतकार होगा, पंडित जी होंगे, हम होंगे, यहाँ पर नारियल चढ़ेंगे और आप इन सब विधानों का घर पर बैठ करके आनंद लेंगे, और इतना आनंद लेंगे कि जैसे यहाँ पर बैठ के अपन पूजा कर रहे हो ऐसा आपके लिए लगेगा। एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसे विधान यहाँ पर चलेंगे। अगला प्रश्न है रिंकू जी कासलीवाल। बोलिए। अनम्यूट नहीं है। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी।
अगर हम कोरोना की स्थिति में अगर हम से मिल जाए तो हमारा बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आरुष जी काजली वाली कि यदि इस कोरोना के काल में हम साक्षात गुरुदेव के दर्शन करें और साक्षात गुरुदेव से मिलने जाए तो कौन सा पुण्य होगा। अरे ये महान पुण्य, कोई पिछले जन्मों का पुण्य उदय होगा। तो ऐसी कोरोना के काल में भी आप अपना घर छोड़ के साक्षात गुरुदेव के दर्शन करेंगे तो इससे बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं है। और यदि गुरुदेव के दर्शन करते हो तो तुम्हारे लिए कोरोना का कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं भाई अरुष जी कासलीवाल को, भूषण कासलीवाल के बेटे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। आज पूरी फैमिली उनकी जो है साक्षात दर्शन कर रही है। बहुत बहुत आज का सवाल जवाब का दौर हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं आरती की ओर। आरती के पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसे अभी आचार्य श्री ने बताया था कि 28 तारीख से अष्टानिका पर्व के दौरान एक सिद्ध चक्र विधान नमोकार तीर्थ पे आयोजित किया जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक विधान होगा। आप सबने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव लोगे कि इसमें संगीतकार अपने घर से संगीत बजाएगा, पंडित अपने घर से अर्घ्य बोलेगा, महाराज जी खुद उस विधान में होंगे सम्मिलित और विधान का मंडल नमोकार तीर्थ पे होगा। लेकिन यह सब विधान हर कोई अपने घर पे बैठ के इस विधान में सम्मिलित हो सकेगा और ऐसा आज तक पूरे दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। उसको जो भी सम्मिलित होना चाहता है वो 27 तारीख से पहले अपना नाम दे दे। आज से ही नाम लेना शुरू है। आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के दे सकते हैं। आपको विधान में सम्मिलित होने के लिए कोई भी राशि नहीं है, ये भी एक उसमें बहुत बड़ी बात है। सब कुछ आपको फ्री है और सारे से सारे लाभ आपको घर बैठे मिलेंगे और सुबह 6 से 8 आप घर बैठे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे आपको देना है और इन 2 घंटों में पूरे 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान का लाभ आप ले सकते हो। तो जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है वो अपना नाम चैट बॉक्स में डाले, उन सबको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप भी उसका लाभ ले सकते हो। मैं चलता हूँ प्रवीण जी लोहाड़े की ओर। अष्टानिका महापर्व भी ऐतिहासिक होने वाला है। जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वादों से परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव ऐसे दिगंबर जैन परंपरा के एक ऐसे संत है जो वास्तविक रूप से साधना, ज्ञान, ध्यान व तपस्यारत होकर आत्म कल्याण के मार्ग पर सतत अग्रसर है और हम लगातार उस बात को यहाँ पर देख रहे हैं। आइए आरती से पहले हमारे संतोष जी काला जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हैं, आगाध भक्ति रखते हैं और डेफिनेटली दुनिया भर में बोलते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि आज जो कुछ मैं हूं वह मात्र परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। उनकी स्नुषा सौभाग्यवती नेहा अल्पेश काला एक भजन को यहाँ पर देना चाहती है। आइए सौभाग्यवती नेहा अल्पेश काला अपनी सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज की जय। एक मिनट मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके 2 मोबाइल चालू, एक मोबाइल बंद कर देवे, आवाज इको हो रहा है। बोलिए। माशिलानंदनं देवनन्दीश्वरं माशिलानंदनं देवनन्दीश्वरं स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, कौन कहता है गुरुवर आते नहीं। राजा सैनिक के जैसे हम बुलाते नहीं, राजा सैनिक के जैसे हम बुलाते नहीं। माशिलानंदनम देवनंदीश्वरम स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम। कौन कहता है गुरुवर पढ़ते नहीं, कौन कहता है गुरुवर
पड़गते नहीं, चंदना के जैसे हम पड़ खाते नहीं, चंदना के जैसे हम पड़ खाते नहीं। माँ शीलानंदनम देवनंदीश्वरम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम। कौन कहता है गुरुवर खाते नहीं, कौन कहता है गुरुवर खाते नहीं, वैशु दीदी के जैसे हम खिलाते नहीं, वैशु दीदी के जैसे हम खिलाते नहीं। माँ शीलानंदनम देवनंदीश्वरम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम। कौन कहता है गुरुवर मिलते नहीं, कौन कहता है गुरुवर मिलते नहीं, सच्चे मन से उन्हें हम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें हम बुलाते नहीं। माँ शीलानंदनम देवनंदीश्वरम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम, स्वीकारो गुरु मेरा मंत्रनम। आचार्य श्री नंदी जी महाराज की जय। भाभी जी शायद इन शब्दों को आपने स्वतः बनाया है और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आज समर्पित किया है। निश्चित रूप से आपकी भावना परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अगाध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए चलते हैं, हाँ जी आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने अपने स्क्रीन के सामने खड़े हो जाइए और जैनम ज़ूम चैनल पे परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की आरती करने के लिए तैयार हो जाइए। और आज है आरती का बहुत सुंदर सुर, लगातार 2 बार भैया सुमित भैया आप कहाँ मिस हो रहे पता नहीं, लेकिन आज पुनः आपके लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है परम पूज्य आचार्य श्री की महाआरती करने का, गाने का। आइए सुमित खेड़कर की मीठी आवाज और हम सबकी गुरुदेव के प्रति भक्तिमय समर्पित भावना। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। सुमित भाई जय बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा शमन आचार्य भगवान श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय गुरु भक्त पुकारे आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी मोहति मेरा, गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता, नगर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, नहीं समावे, करके आरती देवनंदी जी की मोहती मेरे न आवे, गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका नाम मुलायम भाया, बीता बचपन आई जवानी घर से मन लाया, यह सब कुछ तो नाशवान है वो, सब कुछ तो नाशवान है भाव विराग जगावे, करके आरती देवनंदी जी की मोहती मेरे नच जाए, गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन।
कुंथु सागर जी गुरुवर ने दीक्षा दे उधारा, देख तन की कोमलता को देवनंदी के पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर मुक्ति पाथ निहारे। करके आरती देवनंद जी की मोहति मेरे न सुझावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ध्यान तुम साहम पाकर हो, दिव्य ध्यान तुम साहम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति में नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। प्रज्ञाति सद्गुण विभूषित मार्य श्रेष्ठिम, वेद्यं मनोद्यमनघं श्रमणेषु पूज्यं। श्रीध्यान योगी अजयं सुख सस्य बीजं, श्रीदेवनंदी गुरुवर्यमहं नमामि। श्रीदेवनंदी गुरुवर्य नमः महामि। श्रीदेवनंदी गुरुवर्यमहं नमामि। गुरुवप्पान्तो नो नित्यं दर्शन ज्ञाननायका, चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षोपदेशका। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। पारस जी। महाराज जी विधान के लिए 4-5 लोगों के नाम आ चुके हैं। आदित्य अजमेरा पुणे, निखिल साहू जी, दीपक जी साहू जी, रविंद्र जी पांडे और कलश अजमेरा उस्मानाबाद। 5 लोगों ने अपने नाम विधान के लिए दे चुके हैं। और भी जो भी उसमें सम्मिलित होना चाहता है वो नाम कल भी चैट बॉक्स में डाल के दे सकता है। ठीक। पारस जी, औरंगाबाद से श्री मानिक जी सेठी केवराई दोंडराई वाले, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। महाराज जी कल है। नासिक से डॉक्टर अतुल जी जैन सोनगिर वाले, आज की शादी की सालगिरह है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महाराज जी सेठी जी का जन्मदिन कल है। अच्छा कल है तो ठीक है। कल उनका 88वां जन्मदिन है और उस अवसर पर वो 88 दिवस से आपकी आरती उतारने वाले। अच्छा 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 ठीक है। जय जिनेन्द्र। अब हम चलते हैं मस्ती की पाठशाला की ओर।